नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम त्यागी एडवोकेट एंड आई वेलकम यू टू इन माय यूट्यूब चैनल जस्ट लीगल पॉइंट। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है दहेज मृत्यु यानी दहेज हत्या के विषय में। दोस्तों, इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी 304 बी में मृत्यु यानी दहेज मृत्यु को डिफाइन किया गया है। इसके अनुसार जहां किसी महिला की मृत्यु उसकी शादी के डेट से 7 वर्ष के अंदर अंदर बर्निंग से यानी जलने से अथवा फिजिकल इंजरी के कारण हो जाती है और ऐसी मृत्यु का कारण नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से अलग होती है और ऐसा दर्शित होता है जहां उसकी मृत्यु के पूर्व, उसकी मृत्यु से पहले पति द्वारा अथवा पति के रिश्तेदारों द्वारा, जिनमें सास ससुर देवर नंद जेठ इत्यादि के द्वारा दहेज की मांग को लेकर अथवा दहेज के संबंध में किसी प्रकार की डिमांड की गई थी, मरने वाली महिला का हरासमेंट किया गया था, तो ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु यानी डोरी डेथ माना जाएगा। आईपीसी के सेक्शन 304 में पनिशमेंट की बात की जाए, सजा की बात की जाए, तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से किसी महिला की दहेज मृत्यु कारित करेगा तो वो कम से कम 7 वर्ष से पनिश किया जाएगा, यानी जिसकी अवधि कम से कम 7 वर्ष तक हो सकती है और जो एक्सटेंड होकर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ यानी आजीवन कारावास तक हो सकती है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट यानी साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए उन परिस्थितियों का वर्णन करती है जहां किसी महिला ने अपनी शादी के ठीक 7 वर्ष के अंदर अंदर आत्महत्या कर ली है, तो वहां ये प्रिजम्पशन किया जा सकता है कि ऐसी आत्महत्या करने वाली महिला से पति द्वारा अथवा पति के रिश्तेदारों द्वारा दहेज को लेकर अथवा दहेज की डिमांड को लेकर या दहेज के संबंध में किसी भी प्रकार से उसका हरासमेंट किया था अथवा उसके प्रति क्रूरता की थी, क्रूरल्टी की थी, तो ये माना जाएगा कि पति अथवा पति के रिश्तेदारों के द्वारा मरने वाली महिला के साथ में क्रूरल्टी की गई थी और ये प्रिजम्पशन मानी जाएगी। इसी प्रकार इंडियन एविडेंस एक्ट साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी ये प्रावधान करती है कि अगर किसी महिला की मृत्यु शादी के ठीक 7 वर्ष के अंदर अंदर ऐसी परिस्थितियां जिनमें मरने वाली महिला की मृत्यु शादी के ठीक 7 वर्ष के अंदर हुई हो, महिला की मृत्यु जल जाने से यानी बर्निंग से अथवा अननेचुरल डेथ हुई हो, या शादी के पूर्व पति द्वारा अथवा पति के रिश्तेदारों के द्वारा किसी प्रकार की दहेज के संबंध में मांग की गई हो या उसका हरासमेंट किया गया हो, तो इसे 113 बी इंडियन एविडेंस के अंदर प्रिजम्पशन माना जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं यदि किसी महिला के द्वारा शादी के 7 साल के बाद में दहेज की डिमांड को लेकर ससुराल पक्ष के जो व्यक्ति हैं, पति है, सास है, ससुर है अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति है, उनके द्वारा अगर दहेज की मांग की जाती है, दहेज की मांग को लेकर उसका फिजिकल और मेंटली रूप से उसका हरासमेंट किया जाता है और इस हरासमेंट की वजह से उस महिला के द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है आफ्टर 7 years ऑफ मैरिज, या पति द्वारा अथवा पति के रिश्तेदारों द्वारा, जो भी घर के मेंबर हैं उनके द्वारा उस महिला की मृत्यु कर दी जाती है, उस महिला की हत्या कर दी जाती है, जलाकर उसकी अननेचुरल डेथ कर दी जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या ये मृत्यु दहेज मृत्यु मानी जाएगी, डोरी डेथ मानी जाएगी अथवा नहीं। दोस्तों, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसी कंडीशन में यदि महिला के द्वारा शादी के 7 साल के बाद में आत्महत्या की जाती है, तो इसमें पति और पति के जो भी रिश्तेदार हैं, ससुराल पक्ष के जो भी लोग हैं, उन पर आईपीसी का सेक्शन 306 का अपराध बनाया जाएगा और अगर ऐसी महिला की मृत्यु पति द्वारा और पति के रिश्तेदारों द्वारा की जाती है, उसकी हत्या की जाती है, तो 302 आईपीसी का अपराध बनता है। 306 आईपीसी में अगर पनिशमेंट की भी बात की जाए तो 306 आईपीसी के लिए 10 वर्ष तक की इम्प्रिजमेंट का प्रावधान किया गया है और यदि
302 आईपीसी का सेक्शन लगाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में पति और पति के रिश्तेदारों को मृत्यु अथवा आजीवन कारावास, डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से पनिश किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की लीगल वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी लीगल वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।